जय श्री राधे कृष्णा। आपके अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि सावन महीने में कौन कौन से नियम का पालन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करने के क्या फ़ायदे हैं और श्रावण माह में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इन सब के बारे में आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। सावन मास भगवान शिव को समर्पित है। यह प्रकृति और पुरुष यानी कि शिव और शिवा के मिलन का महीना है। सावन मास का धार्मिक दृष्टि से बड़ा ही महत्व है। इसलिए स्कंद पुराण में सावन के महीने को लेकर कई नियम और संशय के बारे में विस्तार से बताया गया है। इसमें ब्रह्मचर्य के पालन का बड़ा ही महत्व है। सावन में ब्रह्मचर्य के नियम का पालन करने के साथ ही जो व्यक्ति खान पान से जुड़े नियम का पालन करते हैं उन्हें भोलेनाथ की कृपा से लोक परलोक में बड़ा ही उत्तम फल प्राप्त होता है। ऐसे में आइए जानते हैं विस्तार पूर्वक सावन महात्म्य में सावन को लेकर क्या नियम संयम बताए गए हैं। सावन मास को शिव पूजन के लिए अत्यंत ही उत्तम महीना माना गया है। इस माह में भगवान शिव जब शयन में चले जाते हैं तो रुद्र सृष्टि के संचालन का काम संभालते हैं। इसलिए इस महीने में नियम संयम के पालन का बड़ा ही महत्व है। स्कंद पुराण के सावन महात्म्य में बताया गया है कि जो व्यक्ति सावन में ब्रह्मचर्य का पालन करता है और आहार विहार संबंधी नियमों का विशेष रूप से पालन करता है उस पर भगवान शिव की परम कृपा होती है। सावन के महीने में लोक परलोक में अपनी गति स्थिति को सुधारने की इच्छा रखने वाले को नियम पूर्वक शिव जी भक्ति करनी चाहिए। भगवान शिव और पार्वती जिन्हें प्रकृति और पुरुष स्वरूप माना गया है, उन्होंने कहा है कि जो भी भक्त सावन में श्रद्धा पूर्वक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए शिव और शिवा की भक्ति करेगा उसके लिए लोक परलोक में कुछ भी अप्राप्य नहीं रह पाएगा। तो आइए जानते हैं सावन में ब्रह्मचर्य का पालन करने के फायदे और सावन में क्या करे क्या ना करे। तो पहला नियम हम जान लेते हैं, सावन में ब्रह्मचर्य का पालन नियम और फायदे। स्कंद पुराण में सावन मास महात्म्य के मुताबिक सावन में ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। सावन में ब्रह्मचर्य का पालन करने से शरीर स्वस्थ और बलवान होता है। व्यक्ति की ओज तेज की वृद्धि होती है। शरीर की दृढ़ता और जो भी धर्म के विषय में उपकारक होते हैं वह सब उसे प्राप्त होता है। निष्काम ब्रह्मचर्यवती को साक्षात ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है और परलोक में सभी सुख सुविधाएं भी सहज रूप से मिल जाती है। तो यह थे सावन में ब्रह्मचर्य का पालन करने के फायदे। आइए अब हम दूसरे नियम की बात करते हैं। दूसरा नियम है सावन में मौन व्रत रखने के फायदे। सावन माह में जो व्यक्ति भूमि पर सोता है, दिन में एक बार भोजन करता है और मौन व्रत का पालन करता है उसे शिव जी की कृपा प्राप्त होती है। इसके साथ ही व्रत करने वाले व्यक्ति में अच्छे वक्ता के गुण आते हैं। मौन व्रत करने वालों को शास्त्रों में कुशलता प्राप्त होती है और वह वेदों में निपुण हो जाता है। इसके साथ ही ऐसे व्यक्ति के मन और परिवार में कलह नहीं होता है। इसलिए सावन माह में मौन व्रत रखना अत्यंत उत्तम माना गया है। सावन में धर्म का आचरण करना जरूरी है। यही वजह है कि सावन में संयमित रहने के लिए तामसिक आहार से भी बचना चाहिए। अब आइए हम तीसरे नियम की बात करते हैं। तीसरा नियम है सावन में कोई ना कोई व्रत जरूर रखे। सावन के महीने में सच बोलना चाहिए। इस महीने में कोई ना कोई व्रत जरूर रखना चाहिए। यही नहीं, इस महीने में फलाहार करना चाहिए। जिस तरह भाद्रपद में दही, अश्विन में दूध और कार्तिक में दाल का त्याग करना चाहिए, ठीक उसी तरह सावन में साग का पूरी तरह त्याग कर देना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति इन चीज़ों का त्याग इन सभी महीनों में नहीं कर पाता है तो वह सावन में ही इन सभी चीज़ों का त्याग करके वही फल प्राप्त कर सकता है। स्कंद पुराण के अनुसार सावन मास में एकाग्र होकर काम करना चाहिए। भोलेनाथ की पूरी विधि विधान के साथ पूजा करनी चाहिए। इसके साथ ही षडाक्षर मंत्रों ओम नमः शिवाय का जाप करने का बड़ा महत्व है। आइए अब हम चौथे नियम की बात करते हैं। चौथा नियम है सावन में व्रत रखने का लाभ और महत्व। सावन में रविवार को सूर्य व्रत और सोमवार को शिव व्रत
और नक्त भोज करना चाहिए, यानी सात्विक और नमक रहित भोजन ग्रहण करना चाहिए। सावन के पहले सोमवार से शुरू कर अगले 3.5 महीने तक रोटक व्रत करने का महत्व है। माना जाता है कि यह व्रत करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। सावन में मंगलवार को मंगलागौरी व्रत रखना चाहिए, जबकि बुधवार और गुरुवार को इन दोनों वारों का व्रत रखा है। शुक्रवार को जीवंतिका व्रत और शनिवार को हनुमान और नरसिंह व्रत करने का विधान भी बताया गया है। व्रत से व्यक्ति के अंदर संयम और धैर्य बढ़ता है और भगवान शिव का पूर्ण आशीर्वाद मिलता है। तो आशा करती हूँ यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ऐसी ही जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राधे कृष्णा। धन्यवाद।